आखिर क्या हुआ कि अचानक सारे मुसलमान मंदिर तोड़ने का हंगामा उठा दिए। दोस्तों, आज 500 वर्षों का इंतजार खत्म हो चुका है और हमारे प्रभु श्री राम अपने भव्य महल में पधार चुके हैं। यह सब देखकर भारत के सभी सनातनी भाइयों झूम रहे हैं। लेकिन दोस्तों, उसे बीच मुसलमान ने मंदिर तोड़ने की धमकी भी दी। दोस्तों, आपको यह पता होगा कि जिस जगह पर भगवान राम की जन्मभूमि थी उसे जगह पर औरंगजेब बादशाह ने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनवाया था। दोस्तों, राम मंदिर का मुकदमा 500 साल से चला आ रहा था, लेकिन वह दिन शुभ था, 9 सितंबर 2019 का, जिस दिन इलाहाबाद हाईकोर्ट में भगवान श्री राम जन्मभूमि का 5 जज ने मिलकर हिंदू पक्ष को 2.5 एकड़ जमीन दिया और वही मुसलमान को 5 एकड़ जमीन मिली। इसी के साथ दशकों से चली आ रही लंबी कानूनी लड़ाई समाप्त हो गई। अब बारी थी निर्माण की। 5 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की घोषणा की। ठीक 6 महीने बाद 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी गई, जिसमें पीएम मोदी शामिल हुए। 123 साल चली कानूनी लड़ाई के बाद अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। राम जन्मभूमि पर मंदिर के पहले चरण का काम पूरा हो गया है। 22 जनवरी 2024 की वह ऐतिहासिक तारीख है जब मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई। 23 जनवरी से मंदिर आम लोगों के लिए खुल जाएगा। फूलों से सजी अयोध्या जी में जन्मभूमि पथ से लेकर राम पथ, भक्ति पथ और धर्म पथ की अलौकिक आभा देखते ही बन रही है। सांस्कृतिक नृत्य और वादन के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर प्रदेश के साथ साथ देश भर की परंपराओं और कला का समागम हो रहा है। हर तरफ भगवान राम के भजन सुनने को मिल रहे हैं। सोमवार शाम को भव्य दीपोत्सव की तैयारी है। ऐसा लग रहा है प्राण प्रतिष्ठा के लिए राम मंदिर परिसर समेत पूरे अयोध्या धाम को फूलों से सजाया गया है। जन्मभूमि स्थान में अलग अलग तरह के देशी विदेशी फूलों से सजावट की गई है, जबकि जन्मभूमि पथ, राम पथ, धर्म पथ और लता चौक पर भी सुंदर फूलों की सजावट है। विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए मंच बनाए गए हैं। विभिन्न धर्माचार्यों द्वारा अलग अलग स्थानों पर राम कथा का आयोजन हो रहा है, तो विभिन्न देशों की रामलीलाओं का मंचन भी किया जा रहा है। लता चौक पर लगी वीणा को भी लाइटिंग और फूलों के अद्भुत संगम से रोशन किया गया है। पूरे अयोध्या धाम में म्यूरल पेंटिंग और वॉल पेंटिंग के माध्यम से भगवान श्री राम की जीवनी से जुड़े अलग अलग अध्यायों का चित्रण। राम की पैड़ी में सरयू आरती के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ लेजर शो धार्मिक अलख जगा रही है। अयोध्या धाम का हर स्थान रोशन है। यही नहीं, अयोध्या आने वाले विभिन्न हाईवे भी फूलों और लाइट से सजाए गए हैं। कुल मिलाकर अयोध्या में स्वर्ग जैसा एहसास हो रहा है। इसके साथ ही सूर्यास्त के बाद अयोध्या में 10 लाख दियों से दीपोत्सव की भी तैयारी की गई है। वहीं पूरे देश और दुनिया में भी दीपोत्सव मनाया जाएगा। पीएम मोदी और सीएम योगी ने सूर्यास्त के बाद देशवासियों से 5 दीप प्रज्वलित करने का आग्रह किया है। अयोध्या राम मंदिर के गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा की विधि अभिजीत मुहूर्त में संपन्न की जाएगी। इस ऐतिहासिक अवसर पर कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सीएम योगी एक दिन पहले ही अयोध्या धाम पहुंच चुके हैं। वहीं पीएम मोदी सुबह 10:25 पर अयोध्या धाम के महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। 10:42 पर अयोध्या हेलीपैड पर उनका आगमन होगा। यहां से वो सीधे राम जन्मभूमि स्थल पर पहुंचेंगे। इसके बाद 11 बजे से 12 बजे तक वह विभिन्न आयोजनों में हिस्सा लेंगे, जबकि दोपहर 12:05 बजे से 12:50 तक प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन होगा। दोपहर 1 बजे कार्यक्रम खत्म होने के बाद वह समारोह स्थल पर पहुंचेंगे, जहां अन्य विशिष्ट अतिथियों के साथ ही पूरे देश और दुनिया को संबोधित करेंगे। यहां सीएम दोस्तों, वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि ऐसी नई वीडियो आसानी से पहुंच सके। आखिर क्या हुआ कि अचानक सारे मुसलमान मंदिर तोड़ने का हंगामा उठा दिए। दोस्तों, आज 500 वर्षों का इंतजार खत्म हो चुका है और हमारे प्रभु श्री राम अपने भव्य महल में पधार चुके हैं।
यह सब देखकर भारत के सभी सनातनी भाइयों झूम रहे हैं। लेकिन दोस्तों, उसे बीच मुसलमान ने मंदिर तोड़ने की धमकी भी दी। दोस्तों, आपको यह पता होगा कि जिस जगह पर भगवान राम की जन्मभूमि थी उसे जगह पर औरंगजेब बादशाह ने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनवाया था। दोस्तों, राम मंदिर का मुकदमा 500 साल से चला आ रहा था, लेकिन वह दिन शुभ था, 9 सितंबर 2019 का, जिस दिन इलाहाबाद हाईकोर्ट में भगवान श्री राम जन्मभूमि का 5 जज ने मिलकर हिंदू पक्ष को 2.5 एकड़ जमीन दिया और वही मुसलमान को 5 एकड़ जमीन मिली। इसी के साथ दशकों से चली आ रही लंबी कानूनी लड़ाई समाप्त हो गई। अब बारी थी निर्माण की। 5 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की घोषणा की। ठीक 6 महीने बाद 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी गई, जिसमें पीएम मोदी शामिल हुए। 123 साल चली कानूनी लड़ाई के बाद अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। राम जन्मभूमि पर मंदिर के पहले चरण का काम पूरा हो गया है। 22 जनवरी 2024 की वह ऐतिहासिक तारीख है जब मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई। 23 जनवरी से मंदिर आम लोगों के लिए खुल जाएगा। फूलों से सजी अयोध्या जी में जन्मभूमि पथ से लेकर राम पथ, भक्ति पथ और धर्म पथ की अलौकिक आभा देखते ही बन रही है। सांस्कृतिक नृत्य और वादन के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर प्रदेश के साथ साथ देश भर की परंपराओं और कला का समागम हो रहा है। हर तरफ भगवान राम के भजन सुनने को मिल रहे हैं। सोमवार शाम को भव्य दीपोत्सव की तैयारी है। ऐसा लग रहा है प्राण प्रतिष्ठा के लिए राम मंदिर परिसर समेत पूरे अयोध्या धाम को फूलों से सजाया गया है। जन्मभूमि स्थान में अलग अलग तरह के देशी विदेशी फूलों से सजावट की गई है, जबकि जन्मभूमि पथ, राम पथ, धर्म पथ और लता चौक पर भी सुंदर फूलों की सजावट है। विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए मंच बनाए गए हैं। विभिन्न धर्माचार्यों द्वारा अलग अलग स्थानों पर राम कथा का आयोजन हो रहा है, तो विभिन्न देशों की रामलीलाओं का मंचन भी किया जा रहा है। लता चौक पर लगी वीणा को भी लाइटिंग और फूलों के अद्भुत संगम से रोशन किया गया है। पूरे अयोध्या धाम में म्यूरल पेंटिंग और वॉल पेंटिंग के माध्यम से भगवान श्री राम की जीवनी से जुड़े अलग अलग अध्यायों का चित्रण। राम की पैड़ी में सरयू आरती के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ लेजर शो धार्मिक अलख जगा रही है। अयोध्या धाम का हर स्थान रोशन है। यही नहीं, अयोध्या आने वाले विभिन्न हाईवे भी फूलों और लाइट से सजाए गए हैं। कुल मिलाकर अयोध्या में स्वर्ग जैसा एहसास हो रहा है। इसके साथ ही सूर्यास्त के बाद अयोध्या में 10 लाख दियों से दीपोत्सव की भी तैयारी की गई है। वहीं पूरे देश और दुनिया में भी दीपोत्सव मनाया जाएगा। पीएम मोदी और सीएम योगी ने सूर्यास्त के बाद देशवासियों से 5 दीप प्रज्वलित करने का आग्रह किया है। अयोध्या राम मंदिर के गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा की विधि अभिजीत मुहूर्त में संपन्न की जाएगी। इस ऐतिहासिक अवसर पर कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सीएम योगी एक दिन पहले ही अयोध्या धाम पहुंच चुके हैं। वहीं पीएम मोदी सुबह 10:25 पर अयोध्या धाम के महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। 10:42 पर अयोध्या हेलीपैड पर उनका आगमन होगा। यहां से वो सीधे राम जन्मभूमि स्थल पर पहुंचेंगे। इसके बाद 11 बजे से 12 बजे तक वह विभिन्न आयोजनों में हिस्सा लेंगे, जबकि दोपहर 12:05 बजे से 12:50 तक प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन होगा। दोपहर 1 बजे कार्यक्रम खत्म होने के बाद वह समारोह स्थल पर पहुंचेंगे, जहां अन्य विशिष्ट अतिथियों के साथ ही पूरे देश और दुनिया को संबोधित करेंगे। यहां सीएम दोस्तों, वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि ऐसी नई वीडियो आसानी से पहुंच सके। आखिर क्या हुआ कि अचानक सारे मुसलमान मंदिर तोड़ने का हंगामा उठा दिए। दोस्तों, आज 500 वर्षों का इंतजार खत्म हो चुका है और हमारे प्रभु श्री राम अपने भव्य महल में पधार चुके हैं। यह सब देखकर भारत के सभी सनातनी भाइयों झूम रहे हैं। लेकिन दोस्तों, उसे बीच मुसलमान ने मंदिर तोड़ने की धमकी भी दी। दोस्तों, आपको यह पता होगा कि जिस जगह पर भगवान राम की
जन्मभूमि थी उसे जगह पर औरंगजेब बादशाह ने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनवाया था। दोस्तों, राम मंदिर का मुकदमा 500 साल से चला आ रहा था, लेकिन वह दिन शुभ था, 9 सितंबर 2019 का, जिस दिन इलाहाबाद हाईकोर्ट में भगवान श्री राम जन्मभूमि का 5 जज ने मिलकर हिंदू पक्ष को 2.5 एकड़ जमीन दिया और वही मुसलमान को 5 एकड़ जमीन मिली। इसी के साथ दशकों से चली आ रही लंबी कानूनी लड़ाई समाप्त हो गई। अब बारी थी निर्माण की। 5 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की घोषणा की। ठीक 6 महीने बाद 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी गई, जिसमें पीएम मोदी शामिल हुए। 123 साल चली कानूनी लड़ाई के बाद अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। राम जन्मभूमि पर मंदिर के पहले चरण का काम पूरा हो गया है। 22 जनवरी 2024 की वह ऐतिहासिक तारीख है जब मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई। 23 जनवरी से मंदिर आम लोगों के लिए खुल जाएगा। फूलों से सजी अयोध्या जी में जन्मभूमि पथ से लेकर राम पथ, भक्ति पथ और धर्म पथ की अलौकिक आभा देखते ही बन रही है। सांस्कृतिक नृत्य और वादन के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर प्रदेश के साथ साथ देश भर की परंपराओं और कला का समागम हो रहा है। हर तरफ भगवान राम के भजन सुनने को मिल रहे हैं। सोमवार शाम को भव्य दीपोत्सव की तैयारी है। ऐसा लग रहा है प्राण प्रतिष्ठा के लिए राम मंदिर परिसर समेत पूरे अयोध्या धाम को फूलों से सजाया गया है। जन्मभूमि स्थान में अलग अलग तरह के देशी विदेशी फूलों से सजावट की गई है, जबकि जन्मभूमि पथ, राम पथ, धर्म पथ और लता चौक पर भी सुंदर फूलों की सजावट है। विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए मंच बनाए गए हैं। विभिन्न धर्माचार्यों द्वारा अलग अलग स्थानों पर राम कथा का आयोजन हो रहा है, तो विभिन्न देशों की रामलीलाओं का मंचन भी किया जा रहा है। लता चौक पर लगी वीणा को भी लाइटिंग और फूलों के अद्भुत संगम से रोशन किया गया है। पूरे अयोध्या धाम में म्यूरल पेंटिंग और वॉल पेंटिंग के माध्यम से भगवान श्री राम की जीवनी से जुड़े अलग अलग अध्यायों का चित्रण। राम की पैड़ी में सरयू आरती के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ लेजर शो धार्मिक अलख जगा रही है। अयोध्या धाम का हर स्थान रोशन है। यही नहीं, अयोध्या आने वाले विभिन्न हाईवे भी फूलों और लाइट से सजाए गए हैं। कुल मिलाकर अयोध्या में स्वर्ग जैसा एहसास हो रहा है। इसके साथ ही सूर्यास्त के बाद अयोध्या में 10 लाख दियों से दीपोत्सव की भी तैयारी की गई है। वहीं पूरे देश और दुनिया में भी दीपोत्सव मनाया जाएगा। पीएम मोदी और सीएम योगी ने सूर्यास्त के बाद देशवासियों से 5 दीप प्रज्वलित करने का आग्रह किया है। अयोध्या राम मंदिर के गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा की विधि अभिजीत मुहूर्त में संपन्न की जाएगी। इस ऐतिहासिक अवसर पर कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सीएम योगी एक दिन पहले ही अयोध्या धाम पहुंच चुके हैं। वहीं पीएम मोदी सुबह 10:25 पर अयोध्या धाम के महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। 10:42 पर अयोध्या हेलीपैड पर उनका आगमन होगा। यहां से वो सीधे राम जन्मभूमि स्थल पर पहुंचेंगे। इसके बाद 11 बजे से 12 बजे तक वह विभिन्न आयोजनों में हिस्सा लेंगे, जबकि दोपहर 12:05 बजे से 12:50 तक प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन होगा। दोपहर 1 बजे कार्यक्रम खत्म होने के बाद वह समारोह स्थल पर पहुंचेंगे, जहां अन्य विशिष्ट अतिथियों के साथ ही पूरे देश और दुनिया को संबोधित करेंगे। यहां सीएम दोस्तों, वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि ऐसी नई वीडियो आसानी से पहुंच सके।